हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल निशान नर्सिंग। तो आज हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके एबीएमयू एंड केजीएमयू यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है सीईटी बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सीईटी में अच्छा स्कोर करेंगे एंड आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेंटेन आवर इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं, बट आप मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो आप इंग्लिश पे ही करेंगे, क्योंकि आप जो आपका सीईटी होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, इसमें आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर आपका आता है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेंटेन आवर इम्यूनिटी। तो आपका जो यहाँ पे हिंदी में है तो आप हिंदी भी पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो कौन सी कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा को स्थापित करती हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट एंड जो आपका सेकंड ऑप्शन है लिम्फोसाइट एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट एंड जो आपका डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ये आपका रॉन्ग आंसर है। एंड जो आपका एरिथ्रोसाइट में बता दूं आपको, तो आपका एरिथ्रोसाइट यानी आपका रक्ताणु होता है, यानी आपकी आरबीसी यानी आपका ब्लड होता है। एंड जो आपका सेकंड ऑप्शन है लिम्फोसाइट एंड जो थर्ड ऑप्शन है आपका थ्रोम्बोसाइट। तो आपको मैं थ्रोम्बोसाइट बता दूं, थ्रोम्बोसाइट आपकी जो है वो प्लेटलेट होती है जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट तो आपकी जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेसमेकर। तो हार्ट का जो पेसमेकर है उससे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए एसए नोड एंड जो आपका सेकंड ऑप्शन है एवी नोड एंड जो थर्ड ऑप्शन है सेम जो आपका सेल्मिनूलर वॉल्व एंड जो आपका डी ऑप्शन है पेरिकार्डियम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एसए नोड। एवी नोड तो आपका पेसमेकर नहीं होता है, हृदय का जो पेसमेकर होता है वो आपका एसए नोड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीटली फोर चैम्बर हार्ट इन फाउंड इन। तो आपका जो कंप्लीटली यानी चार कक्षीय हृदय आपका किस में पाया जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है फिश एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है बर्ड्स एंड जो आपका सॉरी जो आपका सेकंड ऑप्शन है बी वो आपका है बर्ड्स एंड जो थर्ड ऑप्शन है मैमल्स। तो यहाँ पे जो आपके फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फिश में आपका फोर चैम्बर का हार्ट नहीं पाया जाता है। जो सेकंड ऑप्शन है आपका पक्षी, इसमें आपका फोर चैम्बर यानी चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। और आपके स्तनी यानी मैमल्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपका फोर चैम्बर का हार्ट यानी चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके बी और सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है डी। तो इसे देख लेते हैं। तो डी में मेंशन है आपका पक्षी एवं स्तनी दोनों। तो आपके पक्षी में भी चार कक्षीय हृदय पाया जाता है और आपके स्तनी में भी चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पक्षी एवं स्तनी दोनों में आपके फोर चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो आपका इनमें से कौन सा सार्वत्रिक प्रदाता यानी आपका दाता होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड जो आपका सेकंड ऑप्शन है बी एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है ए बी एंड जो आपका फोर्थ ऑप्शन है डी यानी ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ इनमें से आपको जो भी करेक्ट आंसर है लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में आपने जितने भी क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है एंड कितने क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पे जो आपका जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी वो आपका सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। यहाँ पे जो आपका ए एंड जो आपका बी है वो आपका गलत हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका सी भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी ये सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, बट ओनली ए बी को ही ये ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नो एंजाइम इज प्रेजेंट, यानी किसमें एंजाइम नहीं होता है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सलाइवा, तो इसमें तो आपका एंजाइम होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका बाइल जूस एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है पेनक्रिएटिक जूस एंड जो आपका डी ऑप्शन है जो आपका आंतीय रस यानी सस्कस सस्कस एंटेरिकस।
तो आपके सलाइवा में भी आपका जो आपके एंजाइम होते हैं एंड जो आपके पेनक्रिएटिक जूस में भी एंजाइम होते हैं और सस्सक एंटेरिकस में भी आपका एंजाइम होता है, बट आपके पित्त रस में एंजाइम नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका पित्त रस यानी बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइल पिगमेंट। तो निम्नलिखित में से पित्त जो रंग है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइल पिगमेंट। तो निम्नलिखित में से पित्त रंग है, तो यहाँ में से आपका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए हीमोसाइनेसिस, जो आपका साइनिन। तो सेकंड ऑप्शन है आपका बिलिरुबिन एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है कोलिसिस्टोकाइन एंड जो आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन है हीमोकाइनेसिस एंड जो आपका सी ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, यानी कोलिसिस्टोकाइनिन। जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन। तो यहाँ पे ओनली बिलिरुबिन है, तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो आपका बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन की जो आपकी डिफिशियंसी से जो पीलिया आपका जो रोग है वो आपको हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम डाइजेस्ट कैसिन। कैसिन को पाचन कौन सा विकर करता है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है रेनिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज, जो आपका डी ऑप्शन है लाइपेज। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका रेनिन है, क्योंकि जो आपकी मिल्क में जो आपकी कैसिन प्रोटीन होती है उसका जो पाचन है वो आपका रेनिन करता है। तो आपका इस वजह से जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिल्सन्स कैप्सूल इन फाउंड इन, यानी गिल्सन्स आवरण किसमें पाया जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यकृत, सेकंड ऑप्शन है हार्ट यानी हृदय, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वृक्क यानी आपकी किडनी, जो आपका डी ऑप्शन है लंग्स कॉमा यानी आपके फेफड़े। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यकृत हो जाएगा। एंड आपकी जो यकृत की इकाई है वो भी आपकी गिल्सन्स कैप्सूल होते हैं, यानी यूनिट जो आपकी यकृत की जो यूनिट है वो आपकी गिल्सन्स कैप्सूल है। तो हृदय एंड जो आपकी लंग्स और आपकी जो किडनी है ये आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ए, यानी आपका यकृत। यकृत में ही आपके गिल्सन्स आवरण यानी गिल्सन्स कैप्सूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किससे स्रावित होता है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्जेंटिक सेल्स एंड जो आपका बी ऑप्शन है पेप्टिक सेल एंड जो आपका आपका सी ऑप्शन है पेनेथ सेल एंड जो आपका डी ऑप्शन है जी सेल। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ऑक्जेंटिक सेल है, ये आपका करेक्ट आंसर है। एंड यहाँ पे जो आपका पेप्टिक कोशिका होती है यानी आप पेप्टिक सेल, इससे आपका पेप्सिनोजन स्रावित होता है, यानी आपका जो आपका पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एलिमिनेटरी कैनाल इस। तो मानव की आहार नाल का अवशेषी अंग है। तो आपके अवशेषी अंग वो होते हैं जिनका बॉडी में कोई वर्क नहीं होता है बट वो फिर भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है तो वो आपको पता होने चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है टंग एंड जो आपका सेकंड ऑप्शन है डिओडेनम एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आपका थर्ड ऑप्शन है वर्मीफोर अपेंडिक्स। तो यहाँ पे वन बाई वन करके मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी जीवा होती है वो आपकी एंजाइम या आपकी काफ़ी ज़्यादा जो सलाइवा सिक्रीट करती है जिससे आपका भोजन अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। तो आपका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका अवशेषी अंग यानी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप जो आपका जीवा है वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ग्रेडी में भी आपका जो आहार नाल यानी आपके पाचन का जो आपके आहार नाल यानी आपके एलिमेंट्री कैनाल का ही एक भाग है, बट ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन यानी आपका अवशेषी अंग नहीं है। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी आपका एलिमेंट्री कैनाल का ही एक भाग है, तो ये भी आपका जो अवशेषी अंग नहीं है। तो इनमें से आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी आपका वर्मीफोर अपेंडिक्स। तो जो आपका वर्मीफोर अपेंडिक्स आपका कृमि
रूपी परिशेष का ये आपका राइट आंसर है, जो कि आपका अपशेषीय अंग होता है। मैं आपको बता दूं, जब आप लोग जैसे खाना खा लेते हैं काफ़ी टाइम और जल्दी से वॉकिंग या कहीं रनिंग कर लेते हैं, तो आपके जो पेट में यानी आपके स्टमक में पेन होता है, तो आपका जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है ये आपका जो आपकी इरेक्ट हो जाती है, जिससे इसमें पेन होने लगता है। तभी बोला जाता है कि खाना खाने के बाद आप थोड़ा चलिए, यानी थोड़ा आप टहल लीजिए, बट ज़्यादा रनिंग वगैरह मत कीजिए। एंड अगर कुछ ज़्यादा ही पेन होता है तो इसका ऑपरेशन करके जो आपकी वर्मीफॉर अपेंडिक्स को है उसको डॉक्टर्स कट कर देते हैं। तो आपका जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इन इज प्रेजेंट इन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंटेस्टाइनल जूस, एंड जो आपका सेकंड ऑप्शन है पेनक्रिएटिक जूस, एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है बाइल जूस, एंड जो आपका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस। यानी आपके काइमोट्रिप्सिन होता है वो आपके आंती रस में प्रेजेंट होता है, बाकी के ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग आंसर है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा, जो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है। तो आपकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी यकृत होती है। जो आपका लिवर है वो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोसाइनिन कंटेंस, यानी हीमोसाइनिन में होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है Fe, एंड जो आपका सेकंड ऑप्शन है Cu, एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है जिंक, एंड जो आपका Mn यानी मैग्नीशियम। तो इनमें से आपका जो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, यानी आपका कॉपर। तो हीमोसाइनिन में आपका कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन जो आपका ग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट्स आर। तो हीमोग्लोबिन जो आपका किसका संवहन करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आपका ऑक्सीजन O2, एंड आपका वाटर, एंड आपका यूरिया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे O2, यानी जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो आपका ऑक्सीजन का संवहन यानी ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज इन ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन चक्र में कितने एटीपी अणु प्रयुक्त होते हैं। तो आपके जो आपकी ऑर्निथिन चक्र में यानी ऑर्निथिन साइकिल में आपके दो एटीपी अणु यानी दो एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज होता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्यूरिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन है। तो आपके दो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, यानी आपके प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो आपके प्यूरिन में सिंपली एडेनिन एवं ग्वानिन होता है, और जो आपके पिरिमिडीन में होता है आपके साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए में जहाँ पे थाइमिन होता है उसकी जगह यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पे अब आपको जो आंसर है वो आपको पता चल गया होगा। निम्नलिखित में से जो आपका होता है प्यूरिन वो आपका होता है एडेनिन। तो आपका एडेनिन में ही जिसमें आपका एडेनिन और ग्वानिन होगा वो आपका प्यूरिन होता है। एंड जो आपका साइटोसिन और आपका जो थाइमिन होता है ये आपका आरएनए में होते हैं। बट यहाँ पे जो आपके थाइमिन की जगह पे आपका यूरेसिल आ जाता है आरएनए में, बट डीएनए में आपके जो होते हैं वो आपके साइटोसिन और थाइमिन ही रहते। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे एडेनिन एवं ग्वानिन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। जो आपका पार्ट 2 है वो मैं जल्दी रिलीज कर दूंगा, इस वजह से आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। एंड आपको अगर सीईटी के जो पेपर के एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको कौन से टॉपिक रीड करना है एंड आपको किस तरह से स्टडी करनी है, एंड जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो किस टाइप का आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान नर्सिंग यूट्यूब चैनल।